सौभाग्य से एक महिला पत्रकार जो चुपके से उसका पीछा कर रही थी, उसने रैम्बो को बचा लिया। 2 दिन बाद रैम्बो ठीक हो गया और पत्रकार उसे बताती है कि उसकी बहन को भी इस गैंग ने उठा लिया था। वे खूबसूरत लड़कियों को किडनैप कर गलत कामों के लिए मजबूर करते और अगर कोई विरोध करे तो उसे बुरी तरह मारते थे। रैम्बो ग्राहक बनकर गैंग में घुसा और हथौड़े से कत्लेआम शुरू कर दिया। उसे एक कमरे में उसकी बेटी मिल गई, लेकिन वह इतनी दर्द झेल चुकी थी कि जान के कगार पर थी। उसके चेहरे पर लंबी चोटें थी। रैम्बो उसे तुरंत उठाकर वहां से भाग निकला। रास्ते में वह उसे बातें करता रहा ताकि वह होश में रहे, लेकिन कुछ देर बाद वह दम तोड़ दिया। रैम्बो ने तय किया कि पूरी गैंग को खत्म करेगा। फिर उसने गैंग के बॉस के भाई को मारकर उसके शरीर पर उसकी बेटी की तस्वीर छोड़ दी। यह देखकर बॉस गुस्से से पागल हो गया और पूरी गैंग के साथ रैम्बो के फार्म की ओर रवाना हो गया। गैंग के आते ही रैम्बो ने आग के धमाके से पूरी फार्म की जमीन को जला डाला। जैसे ही गुंडे घर में घुसे, एक ट्रैप ने एक को मार डाला। रैम्बो अचानक सुरंग से निकलकर शॉटगन से दूसरे को उड़ा दिया। गुंडे गोदाम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से पेट्रोल बरसता है और रैम्बो फिर निकलकर 3 को जला देता है। वह एक एक कर सबको खत्म करता है। सुरंग अंधेरी और जटिल थी, इसलिए अलग अलग घूम रहे गुंडे मारे जाते हैं। कुछ लकड़ी के जाल में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ बॉस बचता है। रैम्बो ने उसे लाइट्स की तरफ भागने को कहा और विस्फोटक का बटन दबा दिया। पूरी सुरंग ढह गई, लेकिन बॉस आखिरी सेकंड में बाहर निकल आया। लेकिन रैम्बो ने धनुष से उसे दीवार में गाड़ दिया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा तीर मारकर उसे पूरी तरह जकड़ दिया। उसके बाद रैम्बो उसके पास जाकर अपनी चाकू से उसका दिल निकाल लिया।